हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें एक ट्रेन के बारे में बात की गई है जिसकी स्पीड लीनियरली बढ़ रही है टाइम के साथ। और ट्रेन पास करता है एक हट को जब इसकी स्पीड होती है 2 मीटर पर सेकेंड। और इस हट को क्रॉस करने के 10 सेकेंड्स के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 12 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया कि जब ट्रेन इस हट को क्रॉस करती है उसके 5 सेकेंड के बाद ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले इसके पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं जहां पर ये मेंशन किया गया कि ट्रेन की स्पीड लीनियरली बढ़ रही है टाइम के साथ। तो अपन चेंज इन वेलोसिटी के लिए इक्वेशन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा टाइम्स टी, है ना, या फिर आप यहाँ पर डेल्टा टी भी लिख सकते हो। तो टाइम के साथ ये इस तरह चेंज हो रहा है। ये इसका बेसिक इक्वेशन होगा। अब सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेन ने अब चलना शुरू किया होगा किसी टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर। इसकी वेलोसिटी रही होगी 0। किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी रही होगी 2 मीटर पर सेकेंड। किसी टाइम टी प्लस 5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। और किसी टाइम टी प्लस 10 सेकेंड्स पर इसकी स्पीड है वी डैश लिख देता हूँ मैं इसे 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब मुझे इस इक्वेशन को अप्लाई करना है इन सारे सिचुएशंस पे। तो पहले मैं इसे कुछ नाम देता हूँ, सिचुएशन ए बी सी और डी। अगर मैं ए से बी के लिए बात करूं तो अपन डेल्टा वी को लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू अल्फा मुझे नहीं पता, बीटा नहीं पता, डेल्टा टी को मैं टी लिख देता हूं। सो दिस वन इज द फर्स्ट सिचुएशन। सो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अगर अपन ए से डी के लिए बात करें तो ए से डी के लिए चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 12। अल्फा नहीं पता अपन को, बीटा नहीं पता, टाइम हो जाएगा टी प्लस 10, सेकेंड इक्वेशन। और एक इक्वेशन बी से डी के लिख दें तो अपन क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, अल्फा नहीं पता, बीटा नहीं पता और टाइम है 10 सेकेंड का। ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गया। इस तीन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले तो इसमें अपन अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर अपन इक्वेशन 1 और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 - 1 करने पर हमें मिल जाएगा 10 इक्वल्स टू ये बीटा टाइम्स 10 बच जाएगा, राइट। और यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। और जब आप इसे इक्वेशन 1 में पुट करोगे बीटा की वैल्यू 1। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं ना। इक्वेशन थर्ड में बीटा की वैल्यू जैसे आप 1 पुट करोगे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये अल्फा और बीटा हमारे पास है। अब एक काम करते हैं, बी से डी के लिए काम कर लेते हैं ना, सॉरी बी से सी के लिए। तो जैसे आप बी से सी के लिए काम करोगे तो आप लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी v-2 इक्वल्स टू अल्फा है 0, बीटा है 1 और डेल्टा टी है 5। तो v की वैल्यू हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को मेथड 2 से भी ट्राई कर सकते हैं। मेथड 2 क्या है वो आप देखोगे। इसे मैं मेथड 1 कह देता हूं, है ना। आपने देखा कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए एवरेज कैसे निकालते हैं, तो या फिर किसी मिड पॉइंट पे आप v की वैल्यू कैसे निकालोगे। वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब मिड टाइम से है यहाँ पर, है ना, मिड टाइम से, क्योंकि ये एवरेज टाइम के साथ है। वेलोसिटी एट मिड टाइम विल बी v इनिशियल प्लस v फाइनल अपॉन 2, दैट विल बी 14 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2। तो ऐसे वेलोसिटी एट मिड टाइम हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। आप अगर चाहो तो इसको विजुलाइज कर सकते हो ग्राफ से। अगर मैं इसे दो एक्सिस बना के ड्रॉ करूं तो ये है टाइम का और ये है वेलोसिटी का एक्सिस। और ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देखना अच्छे से। ये है एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से। मैं मान लेता हूं कि इस समय पे इसकी वेलोसिटी जो है, यानी कि ये टाइम t है और इस समय इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। और ये टाइम है t प्लस 10, ओके। लेट मी राइट इट अगेन। ओह नो, ये है t प्लस 10, राइट। और इस समय इसकी जो वेलोसिटी है ये है 12 मीटर पर सेकेंड, ओके।
तो t इक्वल्स टू 5 पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, t इक्वल्स टू 5। तो आप अगर ऐसे ट्रायंगल बनाओगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड का गैप। समझ में आ रहा है? मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ। टोटल है ये 12 और में से ये 2 माइनस कर दोगे तो ये 10 बच जाएगा और ये बच जाएगा 10। देखो ना, ये बच जाएगा 10। तो 5 सेकंड में ये हाइट हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड का। तो 2 मीटर पर सेकंड तो आपके पास पहले से है और ये 5 और बढ़ गया, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 + 5, है ना? तो ये वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर 2 + 5 मीटर पर सेकंड और इसे आप बोल दोगे 7 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ के मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इसे मैं मेथड 3 लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके।